हेलो एवरीवन। हर बार की तरह इस बार भी एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता होगा मैं हर बार कोई ना कोई वीडियो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लेके आता हूँ। तो आज की वीडियो भी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं या फिर जो अपना नया घर बनवा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक है वो है क्योरिंग कंपाउंड। ठीक है, तो और ये मैंने टॉपिक क्यों चूज करा है, क्योंकि मैं अक्सर जब भी मैं साइट पर जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं वो तराई करने में, क्योरिंग करने में कुताही करते हैं। ठीक है ना, जबकि मैं बताऊं क्योरिंग जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट करा था मेरे एक दोस्त ने, जिसमें उसने एक क्यूब को 28 दिन क्योर करके सीटीएम मशीन पे उसका रीडिंग ली और एक बिना क्योरिंग करके टेस्ट को रीडिंग ली। पूरा पूरी आधी स्ट्रेंथ आई थी उसकी जो बिना वाटर क्योरिंग के क्यूब था। तो उससे ध्यान रखिए, क्योरिंग आप जरूर करिए। कई बार मैं जब मैं साइट पे जाता हूँ देखता हूँ क्योरिंग नहीं हुई है, मैं ठेकेदार से पूछता हूँ क्यों नहीं हुई है, बिल्डर अपने जो उसके जो ऑनर है, प्रॉपर्टी ऑनर, उनसे पूछता हूँ। वो जब ठेकेदार से पूछते हैं तो ठेकेदार उनको कोई ना कोई बहाना बना देता है कि क्योंकि जैसा आपको पता होगा दिल्ली में बोरिंग अलाउ नहीं है कई जगह, तो बोलता है कि आपने जो टैंकर मंगाया था पानी का वो टैंकर खत्म हो गया। ठीक है ना, वो क्लाइंट पे डाल देता है। कई बार बोल देता है कि क्या कहते हैं समरसीबल आज ही खराब हो गया, इसलिए आज ट्राई नहीं हुई। तो इस तरह के छोटे छोटे बहाने करके ठेकेदार क्या करते हैं, अक्सर जो प्रॉपर्टी ऑनर होते हैं, जो अपना मकान बनवा रहे होते हैं या जो बिल्डर होते हैं जो बनवा रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा ऐसी कंडीशन में जहां आपको कोई दिक्कत आ रही है पानी लेने में, वहां के लिए एक केमिकल आता है जिसे हम बोलते हैं क्योरिंग कंपाउंड। बहुत सी कंपनियों का है, कॉसर का है, एलटी का है, और भी सारी कंपनी है, आप उनको परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ अब जैसे आपने शटरिंग खोली उसको आपको या तो ब्रश से या फिर आपको उसे स्प्रे करना होता है। ठीक है ना, वो एक लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आपको स्प्रे करना होता है वॉल पे, कॉलम पे, राफ पे, जहाँ पे आपका आरसीसी स्ट्रक्चर वहां पे आप स्प्रे करते हैं। उसके बाद आपको वहां पे तराई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इस केमिकल का फायदा है, इस क्योरिंग कंपाउंड का फायदा है। ठीक है ना, कई बार मैं साइट पे जाता हूँ तो ठेकेदार जो होते हैं वो ये बहाना देते हैं क्योरिंग ना करने का कि आज मौसम अच्छा था। उनको लगता है कि मौसम अच्छा है तो क्योरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम अच्छा है या खराब है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो जैसे ही आप कंक्रीट सूखने लगता है उसमें स्टार्ट हो जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलने लग जाती है। ठीक है, तो उस हीट को कंपनसेट करने के लिए हमें पानी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जिनको लग रहा है कि मौसम अच्छा है, ठंडा है, मतलब उनका ठंडा से मतलब है, ठेकेदार को लगता है कि ठंडा है तो मतलब पानी की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हम आरसीसी पाइप देखते हैं और ये जो मेन होल कवर हो गए या फिर ट्रेन की पटरी जो स्लीपर लगाते हैं, मैं आपको बताऊं इनको हम पानी से क्योरिंग ही नहीं करते, इनकी हम तराई नहीं करते पानी से। इसको हम स्टीम, हीट के थ्रू हम इनको क्योर करते हैं। बड़ी बड़ी स्टीम मशीन होती है, स्टीम कभी आपने अगर लिया हो अपने जिम में तो आपको पता होगा स्टीम रूम के अंदर जाने कितनी गर्मी लगती है। तो उसी तरह इन जितने प्रीकास्ट आइटम होते हैं, मेरे से आरसीसी पाइप, मेन होल कवर और भी चीजें हैं प्रीकास्ट के, उनको हम बड़े बड़े स्टीम रूम में डाल देते हैं। उसको फिर हम स्टीम के थ्रू हीट देके उसके हम क्योरिंग करते हैं। ठीक है ना, ये माना जाता है कि हीट देने से उसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन हो जाती है। मतलब जो स्ट्रेंथ आपको 7 दिन पे या 28 दिन पे आने वाली है, वो स्टीम देने से, रैपिड स्टीम देने से वो आपकी स्ट्रेंथ 1 दिन में आ जाएगी। ठीक है ना, तो जहां प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, जहां मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में काम हो रहा है, जैसे आरसीसी पाइप फैक्ट्री में बनते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन में काम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग ट्राई करके उसकी स्ट्रेंथ नहीं लाते हैं, वहां पे हम स्टीम क्योरिंग करते हैं। ठीक है, ये तो होगी स्टीम क्योरिंग। अगर आपको मैं बताऊं, जहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन होता है, जैसे रशिया हो गया और भी जैसे बहुत ज्यादा ठंड, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पे हम ना पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम हीट करके हम उसको क्योरिंग करते हैं। ठीक है ना, आप सोच रहे हैं हीट कैसे, देखिए इस हीटिंग मेथड क्योरिंग भी 2-3 तरीके के हैं, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड हो गया। दूसरा आपका है इलेक्ट्रिकल मेथड। इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड में क्या करते हैं, जैसा होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, उसमें हम छोड़ते हैं, उसमें से हीट निकलती है, उस हीट से उसको क्योरिंग, उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है, रैपिड स्ट्रेंथ मिल जाती है, मतलब जो 28 दिन में स्ट्रेंथ आने वाली है वो उसको उसी दिन मिल जाएगी, 1 दिन के अंदर। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी हम करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल करंट पास करा के उसको हीट देते हैं, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हीट पास करता है, तो उसको हम कैथोड एनोड के बीच में कंक्रीट को रख के उसको हीट अल्टरनेट करंट पास कराते हैं, तो उसमें हीट पैदा होती है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हीट जो होनी चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो जो उस कंक्रीट के अंदर जो पानी है वो स्टीम बन जाएगा और फिर वो कंक्रीट क्रैक कर जाएगा। तो 90 डिग्री तक हमें सिर्फ उसे हीट करना है। ठीक है ना, ये सब तो हीट के थ्रू क्योरिंग करने की मैंने आपको मेथड बताया। ठीक है ना, जिनको ये लग रहा है कि यार केमिकल से कैसे हो सकता है, तो देखिए क्योरिंग करने के अलग अलग मेथड है। ठीक है ना, आप उनको जगह देख के, सहूलियत देख के, पानी की कंडीशन क्या है, सऊदी दुबई जैसे पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है, वहां तो ये क्योरिंग कंपाउंड बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है ना,
लेकिन मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके यहाँ पानी की किल्लत है, आपके यहाँ टैंकर नहीं आ पाया जैसे क्योंकि आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट का रूल है, आपको STP वाटर यूज़ करना है, बोरिंग वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बोरिंग अलाउ भी नहीं है, या आपके यहाँ बोरिंग है लेकिन उसमें बोरिंग खराब हो गई है, ठीक है ना। और कई बार ठेकेदार चोरी करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट करा था आज से 10-12 साल पहले, तो जब मैं ट्रेनिंग इंजीनियर था, मेरे GM मुझको साइट पे भेजते थे और मैं 23-24 मंजिल में जाने के बजाय पहली दूसरी मंजिल बैठ जाया करता था, ठीक है ना। मेरे GM मुझको भेजते जाके देखिए काम हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उस वक्त टास्क नहीं मिलते थे ट्रेनिंग इंजीनियर को, छोटे छोटे टास्क मिलते थे, काम लेबर लगी है नहीं लगी है, क्यूरिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये सब छोटे छोटे काम हमारे को ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के वक्त मिलते थे। तो उस वक्त खुदाई करते हुए मैं जाता नहीं था, क्योंकि मैं देखता था कि पानी गिर रहा है, तो लेबर क्या करती थी उस वक्त, वो पाइप को क्या करती थी, सिर्फ वो स्टेयर के से छोड़ दिया करती थी, पानी ऊपर से पानी गिरता था, तो मुझे लगता था कि पानी गिर रहा मतलब तराई हो रही है। लेकिन ये सब वो जैसा हम होशियारी करते थे वो हमसे होशियारी करते थे, ठीक है ना। पता है शेर को शवा से मिल जाता है, तो इतना लेबर ही हमसे ज्यादा होशियार हो जाया करते साइड पे। तो धीरे धीरे जब हम साइड पे काम करने के हमें मालूम चला कि ये सब कोताहियां होती हैं, ये सब चोरी होती है, तो हमने फिर जाना साइड पे चालू करा, फिर एक जिम्मेदारी हो जाती है, फिर आप जाने लगते हैं। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योरिंग आप जरूर करिए, ठीक है ना। अगर आपको केमिकल में भरोसा नहीं है तो वाटर से करिए, ठीक है ना, बॉन्डिंग करिए, स्प्रे करिए, पानी का छिड़काव करिए, गीले कॉलम पे गीले जूट बैग्स बांधिए, लेकिन क्योरिंग बहुत जरूरी है कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। 10-12 तरह की क्योरिंग मेथड है, ठीक है ना, स्प्रे करके, पानी डाल के, जूट बैग लगा के, पॉन्डिंग करके, ये सब तो वेट क्योरिंग में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टीम मेथड आता है, जैसे मैं आपको बताया, इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, जितने भी RCC पाइप, ठीक है ना, मेनहोल कवर और ट्रेन की पट्टी के जो स्लीपर लगते हैं वो सब, ये सब इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। बाहर कंट्री की बात नहीं कर, सऊदी की बात नहीं, सब इंडिया के मेथड है, ठीक है। और बहुत जैसे अगर आपको रशिया जहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ के लिए मैं आपको बताया हीटिंग मेथड का यूज करते हैं क्योरिंग के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा साइड पे आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये केमिकल आपने दे दिया तो आपसे ठेकेदार चोरी नहीं कर सकता कि उसने ट्राई करी थी। कई बार बोलते हैं कि ट्राई तो कर दी, घर में इतनी सूख गया होगा, तो लेकिन क्योंकि जब इससे आप ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा व्हाइट मार्क छोड़ देता है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे एक बार हो गई तो मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर का पेंट की तरह से नजर आता है, ठीक है। जैसे आपने इस पर डिस्टेंपर मार दिया व्हाइट कलर का, इस तरह से नजर आता है, तो आपको एक बार आपने मार दिया तो हमेशा की छुट्टी, आपको क्योरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योरिंग जरूर करें। जहाँ आपको पानी की किल्लत हो रही है, जहाँ आपको लगता है कि ठेकेदार चोरी करते हैं, तो मैं उनसे प्रॉपर्टी ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ये केमिकल साइट पे प्रोवाइड करा दे, ताकि वो एक ही बार कर दे, आपकी लेबर कॉस्ट बचेगी। इसमें ये पानी इसके मुकाबले महंगा जरूर है, लेकिन लेबर कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि आपको ट्राई करेंगे तो आपको एज पर IS कोड उसके 14 दिन तक लगातार ट्राई करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये आपने एक बार मार दिया, ठीक है, तो आपके लिए लेबर कॉस्ट 14 दिन की बच जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन क्योरिंग करनी जरूर है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आपने किसी ठेकेदार को लेबर रेट अपना काम दे दिया, या बिल्डर अक्सर क्या करते हैं ठेकेदार को लेबर रेट पे दे देते हैं, ठीक है ना, मटेरियल अपना प्रोवाइड कर देते हैं। उस केस में क्या करता है, देखिए बिल्डर कभी नहीं चाहता उसका काम खराब हो, क्योंकि वो पैसा लगा रहा होता है, या आप प्रॉपर्टी ओनर कभी नहीं चाहता कि उसका काम खराब हो, जो क्योंकि क्योरिंग वाला पार्ट जो है वो लेबर पार्ट से डिपेंड करता है, उसकी लेबर लगती है, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं इस मामले में चोरी करता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, आप क्योरिंग के लिए आप ये इस प्रोसेस पर जा सकते हैं क्योरिंग कंपाउंड से। इससे क्या होगा कि वो लेबर चोरी करने के सोचेगा कि एक बार तो लेबर लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बार बार 14 दिन तक लगाने में दिक्कत है, इसलिए वो चोरी करता है, क्योंकि कॉस्टिंग है, ठीक है ना। क्योंकि मटेरियल तो आप अच्छे से अच्छा ला दे देंगे, क्योंकि वो आपके जेब से जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के जेब से जो चीज आ रही है वो उसे बचाने की कोशिश हमेशा करेगा, ठीक है। क्योंकि ठेकेदार को वहाँ रहना नहीं है, उसे वो काम करके निकलना है, रहना आपको है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना मकान को अच्छे से अच्छा बनाएं। अगर आप बिल्डर हैं तो अच्छे से अच्छा, अच्छी से अच्छी चीज़ दें, ताकि लोग आपसे अगले प्रॉपर्टी आपसे जरूर खरीदें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका ठेकेदार क्योरिंग करने में चोरी करता है या पानी के लिए, तो आप क्योरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको कुछ भी जानकारी जाननी हो क्योरिंग के बारे में तो आप मुझसे कमेंट करिए। बाकी कस्टमर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे नीचे ब्लॉग कर कमेंट कर सकते हैं, आप नीचे ब्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।